एक सवाल कि क्या अल्लाह पर, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए उसे देखना ज़रूरी है, अनिवार्य है? आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। हम इस संसार में किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए उसका देखना अनिवार्य और ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि इस संसार में विभिन्न चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, परंतु मानव उनके अस्तित्व पर विश्वास करता है। जैसे आज के समय में हम मोबाइल को देखकर इस बात को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कितने बड़े बड़ी वीडियोस, फोटोज़, फाइलें इधर से उधर जाती हैं और हम उनका आना जाना देख नहीं सकते। ये सब चीज़ें एक सिस्टम के माध्यम से होती हैं जो नेटवर्क के रूप में काम करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो क्या आप कह सकते हैं कि नेटवर्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं? एक व्यक्ति जब तक बात करता होता है, हमें उसके अंदर आत्मा के वजूद का पूरा विश्वास होता है, लेकिन जब वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, दिल धड़कना छोड़ देता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, तो हमें उसके अंदर से आत्मा निकल जाने का पूरा विश्वास हो जाता है। हालांकि हमने आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा, फिर भी इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आत्मा के अस्तित्व का इनकार कर दे। हम घर में बिजली की स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जब ऑन करते हैं तो पूरा घर रोशन हो जाता है और हमें प्रकाश के वजूद का पूरा विश्वास हो जाता है। फिर जब उसी स्विच को ऑफ करते हैं तो प्रकाश चला जाता है, हालांकि हमने उसे आते और जाते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। उसी प्रकार जब हवा चल रही होती है तो हमें हवा के वजूद का केवल अनुभव होता है, हम उसे देखते नहीं और केवल अनुभव के आधार पर विश्वास कर लेते हैं कि हवा चल रही है। यही स्थिति दीगर चीज़ों की भी है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आत्मा, बिजली, हवा, बुद्धि को देखे बिना उसके वजूद पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, उसी प्रकार ईश्वर के वजूद, उसकी निशानियां, पृथ्वी और आकाश बल्कि हमारे अंदर भी स्पष्ट रूप से रची बसी हुई हैं, विद्यमान है। और संसार का कण कण और हमारा खुद अपना शरीर ईश्वर का परिचय कराता है। फिर मनुष्य में ये क्षमता भी नहीं है कि वो दुनिया में अपने रब, पालनहार, निर्मित ईश्वर अल्लाह को देख सके। संदेष्टा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उसे देखने का अनुरोध किया था, तो उनसे ईश्वर ने कहा था कि तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर जब अल्लाह ने पहाड़ पर अपना प्रकाश जाहिर किया तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। आप इसके बारे में कुरान के सूरह आराफ श्लोक नंबर 143 का अध्ययन करके जान सकते हैं। मनुष्य के पास अभी इतनी भी क्षमता नहीं कि वो सूरज को कुछ फीट की दूरी से देख सके। फिर वो सूरज के निर्माता, निर्मित को कैसे देख सकता है? विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों। जो इंसान सृष्टिकर्ता की एक सामान्य रचना यानी सूरज को देखने की ताकत नहीं रखता, वो सृष्टिकर्ता, निर्मित, निर्माता को देखने में सक्षम होने का दावा कैसे कर सकता है? मेरे भाइयों, अगर मैं आपके पास एक छोटी सी कील लेकर आऊं और आपसे कहूं कि ये कील
अपने आप बन गई है तो आप मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। मुझसे कहेंगे कि ये कील कभी अपने आप बन सकती है, तो आप विचार क्यों नहीं करते? इस प्रकृति को देखकर, मौसम को देखकर, ये पहाड़ों, नदियों, झरनों, जंगलों, तालाबों, समंदरों, ये सूरज, ये चांद, ये सारी सृष्टि को देखकर और स्वयं अपने आप को, अपने शरीर को देखकर कि ये सब बिना किसी के बनाए, बिना किसी निर्मित या ईश्वर के कैसे बन सकता है। पवित्र कुरान में परमेश्वर ने स्वयं कितने स्नेह और प्रेम से मानव समाज को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, कुरान में कहा गया है कि जो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और पृथ्वी की रचना पर चिंतन मनन करते रहते हैं, वो कह उठते हैं, वो पुकार उठते हैं कि ऐ हमारे पालनहार, तूने ये सब बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया, तू पवित्र है, अतः हमको आग की यातना से बचा। पवित्र कुरान अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 191। तो मेरे भाई, ये दुनिया परीक्षा स्थल है और परीक्षा के प्रश्न पत्र को हमेशा छिपा कर रखा जाता है। यदि नहीं तो परीक्षा का कोई लाभ ही नहीं रहेगा। अतः यदि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता तो परीक्षण की प्रक्रिया संभव नहीं होती। विदित है कि परमेश्वर को देखने के बाद उसे अस्वीकार करने का साहस भला कौन कर सकता था। हाँ, महाप्रलय कयामत के दिन जो परीक्षा में सफल होंगे, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि वो उन्हें स्वर्ग में अपना दर्शन कराएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ वर्षों का ये जीवन, इस दुनिया का जीवन, अपने रब निर्मित का सच्चा भक्त बनकर गुजारना जरूरी होगा। ईश्वर कौन और कैसा है, उसने हमें और इस संसार को क्यों बनाया, इन सब बातों को समझने और जानने के लिए आप अपनी बुद्धि का भी उपयोग करें और पवित्र कुरान का अध्ययन जरूर करें। पवित्र कुरान अपनी भाषा में आप पूरी दुनिया में पा सकते हैं। जिस भाषा में चाहें पवित्र कुरान उपलब्ध है। उसको पाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी बातों पर ज़रूर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।